नमस्कार मेरे भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है वो चालू हो चुका है और आज की इस क्लास में हम 7 अगस्त को जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे तीनों शिफ्टों में हम उसको जल्दी फटाफट करने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। देखिए आपका एग्ज़ाम लगभग 50 से 60 शिफ्टों में होने वाला है, तो क्वेश्चन बार-बार रिपीट होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी क्वेश्चनों को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके पढ़कर अवश्य जाएँ, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज हम इस वीडियो में 7 अगस्त की तीनों शिफ्टों को करने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या लंदन में। आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ का संगठन कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना जो है 1995 में होती है। ठीक है, ये काम क्या करता है? तो यह संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर में 740 वाट होते हैं और ये वाट जो है वो किसने दिया था? तो यह जेम्स वाट द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और ये कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। इनको भारत कोकला के नाम से भी जाना जाता था। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीबीआई निदेशक कौन है? ऑप्शन है प्रवीण सूद, अमित शाह या फिर राकेश अस्थाना या वाई सी मोदी। तो आपका सही जवाब होगा प्रवीण सूद। प्रवीण सूद वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक हैं। ये हाल ही में नियुक्त है, इसे करंट अफेयर में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप जानते हैं सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना है। इसमें 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। यह वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया या सौरभ भारद्वाज। तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो आतिशी बनी है और किस पार्टी से बनी है ये आप बताओगे। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 48A किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, पर्यावरण के संरक्षण से या फिर समानता का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब होगा पर्यावरण संरक्षण से। आर्टिकल 48 से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा के लिए निर्देशित करता है। यह डीपीएसपी का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि 61वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतदान की आयु 18 वर्ष या फिर जीएसटी लागू करना या राज्यसभा की सीटें बढ़ाना या फिर महिला आरक्षण। तो आप सब जानते हैं कि 61वां संविधान संशोधन जो है वो मतदान की आयु को 18 वर्ष किया था। पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यहाँ पे आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं कि 61वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यह अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 61वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से आर्टिकल को संशोधित किया गया था जिसमें आपकी जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 326 को संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है कि मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के, विधानसभा के या फिर उच्च न्यायालय के। तो आपका जो मुख्यमंत्री होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्य के प्रति नहीं होता, राज्यपाल के प्रति नहीं होता है। यह एक संसदीय प्रणाली का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? यहाँ पर गवर्नर नहीं पूछा है, डिप्टी गवर्नर पूछा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। टी रविशंकर को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है और वे 16वें वित्त आयोग के पार्ट टाइम सदस्य भी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है
कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ आयोजित किए गए थे? गुजरात में, उत्तराखंड में, गोवा में या फिर महाराष्ट्र में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। 38वें खेल जो राष्ट्रीय खेल है वो जनवरी-फरवरी 2025 में उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए थे। और सबसे टॉप में कौन था इसमें? आप बताएंगे। सबसे टॉप में थी हमारी सर्विस, आर्मी। क्वेश्चन नंबर 12, जातक कथाओं में किसके जन्म और मृत्यु की कहानी है? तो ये भगवान गौतम बुद्ध के लिए संबंधित है। देखिए, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट था उसके सारे क्वेश्चन मिल पाना तो आप भी जानते हैं कि मुश्किल रहता है। तो फर्स्ट शिफ्ट में हमको 12 क्वेश्चन मिले हैं और इसका डाटा हमने टेक्स्ट बुक, अड्डा 24/7 और अदर वेबसाइटों से लिया गया है। आप देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट जो 12:30 जो इस टाइम पे हुआ था इसके भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? कौन से ग्रीष्मकालीन पूछा है? पेरिस में, टोक्यो में, लॉस एंजल्स में और ब्रिस्बेन में। तो आप सब जानते हैं कि 2024 का जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुए थे। यह तीसरी बार था जब पेरिस में आयोजित हुआ गया था। अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूज आते हैं कि ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं, तो ये ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत किसकी पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट एम्पियर। तो एम्पियर है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। इसका नाम जो है वो फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो आप सब जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चालू किया था। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का नारा दिया था और यह आंदोलन शुरू हुआ। इसे अगस्त की क्रांति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीबीआई का पूर्ण नाम क्या? देखिए, सीबीआई से 2 क्वेश्चन बन गए। एक अभी पहली वाली शिफ्ट में क्या पूछा था कि सीबीआई का हेड कौन है, और इसमें पूछ गया कि सीबीआई का फुल फॉर्म। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आपका सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय खेलों का कौन सा संस्करण था? तो गुजरात में कौन सा था? 38वां राष्ट्रीय खेल जनवरी 2025 में गुजरात में आयोजित हुआ था। नोट, यहाँ कन्फ्यूजन है, एक सोर्स उत्तराखंड है, दूसरा गुजरात। तो ये गुजरात में, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं है इसका। शायद ये यहाँ पर कुछ हो सकता है 38वां या और कुछ पूछना चाह रहा था, तो ये क्वेश्चन कन्फर्म नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि 1991 से पहले भारत की आर्थिक नीति का मुख्य फोकस कहाँ था? निजीकरण पे था, वैश्वीकरण पे था, आत्मनिर्भरता पर था या फिर उदारीकरण पर? तो किस पे था? आत्मनिर्भरता पर। 1991 से पहले भारत सेल्फ रिलायंस, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पर फोकस करता था। देखिए, क्या था कि 1991 से पहले हमारी एक तरह की बंद अर्थव्यवस्था थी जिसमें बाहरी लोग जो है अपना सामान बहुत कम बेच पाते थे, बहुत पाबंदियां थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उदारवादी व चरमपंथी, हिंदू व मुस्लिम में, राष्ट्रीय व साम्यवादी में, गांधीवादी व समाजवादी में। तो आप सब जानते हैं कि गरम दल और नरम दल में 1907 के सूरत अधिवेशन में ये अलग हुए थे। और एक साथ कब आए थे जी? एक साथ आए थे आपके 1916 में। 2007 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी में बट गए थे। यह विभाजन 1916 तक चला था, 1916 में फिर एक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है? तो संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा से संबंधित है। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा का एक साहित्य है जिसमें व्याकरण, काव्य और राजाओं के वर्णन है। यह दक्षिण भारत की समृद्धि संस्कृति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि 2024 के विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला है? तो
ये मिला था स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना को 2024 का विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर अवार्ड मिला है। पुरुष वर्ग में यह अवार्ड किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को। महिलाओं में मिला है किसको? स्मृति मंदाना को। और पुरुषों में मिला था ये जसप्रीत बुमराह को। अब थर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी देख लेते हैं। वुमेन्स प्रीमियम लीग 2025 किसने जीता? तो आप सबको पता है ये किसने जीता था 2000। ये यहाँ पे गलत जवाब है, ये मुंबई इंडियंस ने जीता था, ठीक है। और जो किसे हराकर जीता था, है ना, तो वो दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता था। किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। भारत का लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा राज्य कहलाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो आप जानते हैं भारत में सबसे पहले सूरज इधर से आता है पूरब से, तो सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है आपका? कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, क्योंकि भारत में यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार, सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं ये आप बताओगे मुझे। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि कंप्यूटर में कंट्रोल एस का उपयोग किस लिए किया था? तो ये बहुत सिंपल सी शॉर्टकट की थी, सेव के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? जो होता है एडवोकेट जनरल होता है आपका। कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। राज्य के हाईकोर्ट लॉ ऑफिसर एडवोकेट जनरल होता है। इसका अनुच्छेद 165 में पढ़ते हैं। केंद्र पर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, यानी महाधिवक्ता होता है। और ये आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ नहीं होता है? तो स्मार्टफोन, एंड्रॉयड का स्मार्टफोन में होता है, टैबलेट में होता है, टीवी में होता है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको याद होना चाहिए। कब से कब तक रहे थे? 15 अगस्त 1947 से जून 1948 तक, मतलब ये स्वतंत्र भारत के थे। लेकिन अगर पहले भारतीय पूछे तो कौन थे जी? श्री राजगोपालाचारी बने थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिक्किम की राजधानी। देखिए अभी हम सिक्किम के बारे में बात कर रहे थे और क्वेश्चन आ गया सिक्किम की राजधानी। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। यह एक सुंदर पहाड़ी स्टेशन भी है जो कंचनजंगा पर्वत के पास में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कई बार। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3। इसका उपयोग किसके लिए किया था? खाना बनाने और एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन नियंत्रित करता है? तो सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला या थैलेमस। तो सही आंसर है सेरेबेलम। सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसको आप याद कर लीजिए कि मानव मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित कौन करता है? सेरेबेलम। यानी आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि आप घर में संतुलन कौन रखता है? तो सारे बलवाओं को उनकी पत्नियां जो है अपने कंट्रोल में रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने, लेमार्क ने, मेंडल ने या फिर वाटसन ने। तो किसने दिया था? ये डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। कब दिया था? 1859 में, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। अब थोड़ा विश्लेषण जान लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो है कौन सी शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे, सेकंड शिफ्ट में भी 4 से 5 थे, थर्ड शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए थे। पॉलिटी की बात करें तो वही 3 से 4 या 2 से 3 या 2 से 3। और इतिहास की बात करें तो 2-3, 3-4, 2-3। उसके बाद में भूगोल की बात करें तो 1 से 2 थे, सेकंड शिफ्ट में 2 से 3, थर्ड शिफ्ट में 2 से 3 थे। साइंस की बात करें तो वो 2-3 थे और सेकंड शिफ्ट में 3-4 और थर्ड शिफ्ट में थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर की बात करें तो हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टैटिक जीके के भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थोड़ा और देख लेते हैं और क्या है। देखिए महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके लिए काम में आएगा। करंट अफेयर 6 से 8 महीने के, खासकर इवेंट्स
अपॉइंटमेंट, अवार्ड और स्पोर्ट पर फोकस किया गया था। अगर पॉलिटी की बात करें तो आर्टिकल और संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछे थे। बेसिक साइंस की बात करें तो बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। इस पे विशेष ध्यान देना। जो और प्रैक्टिकल ये मिलते हैं आपको एनसीईआरटी में, है ना। इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक शॉर्टकट की पूछी गई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में आप पढ़ लेना। अगर हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन साहित्य से क्वेश्चन थे और स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन थे। अगर आप बात करें इसकी ज्योग्राफी की तो राज्य की कैपिटल पूछी गई थी और फिजिकल फीचर्स पूछे गए थे और साथ में जलवायु। तो आप इस तरीके से जो है हमने आज तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन बहुत ही फास्ट तरीके से किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में हमने इनको कवर कर लिया है। देखिए सारे क्वेश्चन मिल पाना तो आप भी जानते हैं कि मुश्किल है। जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वही बच्चों को याद रहते हैं। उनके फीडबैक के आधार पर हम आपको ये क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस कराए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे भी हम इसी तरीके से कराएंगे। अगली वीडियो में 8 तारीख की तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करवा देंगे। उसके बाद मैं आपको मैथ का भी एनालिसिस करवा दूँ बहुत कम समय में।